डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओशियन करंट। अब ये ओशियन करंट में आपको ये पता, बेसिक इंफॉर्मेशन ओशियन के बारे में पहले होनी चाहिए। आप जानते हैं कि टोटल ओशियन 5 होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बातें मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। और ये बातें समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको जानकारी विंड्स की भी होनी चाहिए, पवनों की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो पवनों का भी टॉपिक आप थोड़ा जान लें, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं, वेस्टर्न विंड कौन सी होती हैं, पश्चिमी पवनें कौन सी होती हैं, मतलब इसको थोड़ा जानिए आप। तो और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जब आप वो जान लेंगे फिर यहां पर आएंगे तो ओशियन करंट आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे, ओशियन करंट क्या होती है, और दूसरा पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे यहां पर ओशियन करंट चलने के कारण। ये 2 पॉइंट हमें समझने हैं, क्योंकि ओशियन करंट चलने के कई कारण होते, एक कारण नहीं होते। तो अब यहां पर जैसे मान लो, मैं एक डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी पूरी अर्थ है, और ये अर्थ के बीच में एक लाइन है इक्वेटर, ठीक है। और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, मैंने विंड्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ा। वैसे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, ये साउथ हेमिस्फीयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो कि ये पूरा एक ओशियन है, मान लो, ऐसे मानना है मैंने, बस ऐसे ये जो पूरा मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया है ना, मान लो ये कोई एक ओशियन है, कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया, मान लो ये एक ओशियन है। बट इस ओशियन को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये ओशियन नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आता है और साउथ हेमिस्फीयर में भी आता है। और मान लो, अब ये आपको याद रखना होगा, कुछ ऐसी विंड्स होती हैं, जो विंड्स वाले चैप्टर में जाके देखना, जैसे ये विंड्स का एरो का डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया है। ये जो विंड्स चल रही है, तो आप बता सकते हो ये कौन सी विंड्स है, क्योंकि विंड्स वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये जो विंड्स मैंने यहां पर दिखाई हैं, जो इक्वेटर की तरफ जा रही हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं। और ट्रेड विंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें बोलते हैं इसको। अब जैसे ही व्यापारिक पवनें चल रही हैं, तो सपोज करिए, महसूस करिए कि ऐसे व्यापारिक पवनें चल रही हैं, ठीक है, इक्वेटर की तरफ। तो मुझे एक बात बताएं आप, ये व्यापारिक पवनें जो चल रही हैं, तो ये वाटर के ऊपर चल रही है, लैंड के ऊपर? तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाटर के ऊपर से भी जा रही है, और यहाँ लैंड है तो ये लैंड के ऊपर से भी जा रही है। तो अब इन ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन को देखिए, ये कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो हमेशा बार बार ये विंड्स ऐसे फ्लो करेंगी, बार बार हवाएं, ट्रेड विंड्स जब ऐसे जाएंगे, तो यहाँ का पानी जब हवाएं इस तरफ चलने लगेंगी, तो ये समुद्र का इधर का जो पानी है, वो पानी भी धीरे धीरे इस दिशा में जाने लगेगा। यानी हवाएं जब इस दिशा में जाएंगी, तो समुद्र का ऊपर का पानी भी उसी दिशा में मूवमेंट करने लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा समुद्र ही चल पड़ेगा, नहीं, ओशियन का ऊपर का कुछ पानी ऐसे मूवमेंट करेगा और आगे की तरफ जाएगा। अब सवाल यह है कि ये पानी जो मूवमेंट करने लगा, ओशियन का वाटर जो मूवमेंट करने लगा एज ए रिवर टाइप से, हॉरिजेंटली जो ओशियन का वाटर जो फ्लो करने लगा है, उसको ही ओशियन करंट बोलते हैं। अब ये जो पानी अगर मान लो ठंडा मूवमेंट कर रहा है, अगर ठंडा पानी ऐसे जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट। और अगर मान लो गर्म पानी ऐसे जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वार्म करंट। यानी करंट सिर्फ 2 ही टाइप की होती पूरी दुनिया में, कोल्ड करंट, वार्म करंट। अब फिर आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि, और यहां पर आप देखिएगा, जैसे मान लो ये वेस्टर्न विंड है, वेस्टर्न विंड जब ऐसे जाएंगी, तो यहां का पानी धीरे धीरे इस तरफ जाने लगेगा। यानी ये वाली जो ओशियन करंट जाएगी, वो वेस्टर्न विंड के कारण जा रही है, यानी पश्चिमी पवनों के कारण चल रही है। यानी कुछ ऐसी समुद्री धाराएं होती हैं जो व्यापारिक पवनों के कारण चलती हैं, कुछ ऐसी समुद्री धाराएं होती हैं जो पश्चिमी पवनों के कारण चलती हैं। और जब मैं इंडियन ओशियन की बात करूंगा, जब इंडिया की बात करूंगा, तब आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ओशियन करंट भी हैं जिनको चलाने में मानसून पवनों का बड़ा योगदान है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले पॉइंट तो आपको पता चल गया, ओशियन करंट होती क्या है, वाटर का हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है।
ये गर्म पानी भी हो सकता है, ठंडा पानी भी हो सकता है। और ये जो ओशियन करंट होता है, जो ये मैंने आपको बताया, ओशियन करंट के टाइप भी मैंने बताया। एक तो मैंने आपको कोल्ड करंट बता दी, कोल्ड करंट को हिंदी में शीत धारा कहते हैं, और एक मैंने वार्म करंट भी बताई है जिसको उष्ण धारा बोलते हैं। तो दो टाइप की ओशियन करंट होती है पूरी दुनिया में। अब सवाल ये आता है ओशियन करंट चलने के कारण क्या है? तो आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है सर, ओशियन करंट चलने का एक कारण होता है विंड। विंड को हिंदी में बोलते हैं पवन। पर एक बात याद रखना, ओशियन करंट चलने का मानते हैं कि विंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पर केवल विंड ही समुद्री धारा चलाने के पीछे एकमात्र कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं जिसके कारण ओशियन करंट चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये मैंने ब्लू कलर से आपको एक ओशियन दिखाया था। जैसे मान लो ये एक ओशियन है, ओशियन में आपको पता होगा जैसे यहां से कोई नदी आई ओशियन में जा गिरी। आपको पता होगा ज्यादातर नदियां तो ओशियन में ही जाकर गिरती है। मान लो यहां से कोई नदी आई और ओशियन में जा गिरी, यहां से कोई नदी आई और ओशियन में जा गिरी। मान लो यहां पर बहुत सारी नदियां हैं जो ओशियन में जा गिरी, तो यहां पर पानी का लेवल समुद्र में धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जब नदी का पानी इतना ज्यादा गिरेगा समुद्र में तो पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो यहां पर नदियां ज्यादा नहीं गिर रही या कम गिर रही है या फिर गिर ही नहीं रही, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर मान लो नदियां इधर कम गिरेंगी तो यहां पर पानी का लेवल डाउन रहेगा, और यहां पर जब नदियां ज्यादा गिरेंगी तो यहां पर पानी का लेवल ज्यादा होगा। और आपको पता है ये नेचुरल होता है, ये ज्यादा टाइम तक ये अप एंड डाउन पानी का नहीं बना रहता, क्योंकि पानी अपने आप अपना लेवल बैलेंस कर लेता है। ज्यादा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी अपने आप मूवमेंट करने लगेगा। यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी अपने आप ऐसे फ्लो करेगा। और जो ये हॉरिजॉन्टली पानी फ्लो कर रहा है इसको ही तो हम ओशियन करंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं ओशियन करंट चलाने के पीछे एक कारण हमें और पता चल गया, रिवर। इसी प्रकार का बिल्कुल एक सिंपल कारण और होता है। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता दूं, मान लो ओशियन में यहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, मान लो यहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और यहां पर कम बारिश हो रही है, तो अगर ज्यादा बारिश यहां होगी तो यहां पर पानी ज्यादा हो जाएगा, यहां पर कम पानी होगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी अपने आप चलेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है ये भी तो ओशियन करंट ही है। तो मैंने एक रिवर देखा और तीसरा पॉइंट मैंने देखा रेन, और रेन से मिलता जुलता कई किताबों में लिखा मिल जाता है, वैसे बहुत सिंपल होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि ये जो बर्फ पिघलेगी यही तो समुद्र में जाएगी। इतनी सब बातें बताने के बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, आप सब जानते हैं हमारी अर्थ रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ये हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ऐसे जब ये मूवमेंट करेगी, मान लो हमारी ये अर्थ है, ये मान लो हमारी अर्थ है और अर्थ ऐसे घूम रही है और अर्थ के ऊपर पानी भी है। जब अर्थ लगातार ऐसे घूमती रहेगी तो अर्थ क्या करेगी, समुद्र का इधर का पानी आप खुद सोचिएगा उधर की तरफ पानी जाएगा या समुद्र का पानी इधर से उधर की तरफ जाए। अरे बार बार जब अर्थ ऐसे घूमेगी ना तो यहां का पानी धीरे धीरे उधर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा समुद्र में। और जब ये अर्थ ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, यहां का पानी धीरे धीरे इधर की तरफ चला जाएगा और यहां पर अपने आप कुछ पानी ज्यादा हो जाएगा और फिर यहां पानी कम रह जाएगा और ज्यादा पानी से कम की तरफ पानी अपने आप आ जाएगा और ये फिर ओशियन करंट बन जाएगी। हुआ क्या, पहले पानी गया हॉरिजॉन्टली उधर, वो भी एक ओशियन करंट है। फिर उधर पानी ज्यादा हो गया, वो ज्यादा से कम की तरफ वापिस आया पानी, वो भी एक ओशियन करंट हो गई। इक्वेटर के आसपास ऐसी करंटें कई बार ऐसी चलती हैं। तो कुल मिलाकर अब हमें क्या पता चला, यानी पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन के कारण, यानी अर्थ के रोटेशन का भी योगदान है किस काम में, पृथ्वी के घूर्णन का भी योगदान है ओशियन करंट को चलाने के पीछे।
कई बार ऐसा मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। विंड वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है क्या ओशियन करंट के मामले में कोरियोलिस फोर्स कुछ काम करता है क्या। देखो मैंने आपको बताया है कि ओशियन करंट को चलाने में विंड का बड़ा योगदान है और विंड की डायरेक्शन चेंज करवाने में कोरियोलिस फोर्स का बड़ा योगदान है। कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जब विंड की डायरेक्शन बदलेगा कोरियोलिस फोर्स और विंड के कारण ही चलेंगी ओशियन करंट, तो इनडायरेक्ट तौर पर हमें यह पता चल गया, इनडायरेक्ट तौर पर कोरियोलिस फोर्स भी ओशियन करंट पे असर डालती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया, ये 5 कारण याद कर लेना ओशियन करंट चलने के। ये 5 मेन कारण हैं और सबसे मेन कारण है विंड। तो डियर स्टूडेंट्स, और ओशियन करंट होती कितने प्रकार की है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। अब आपको यह भी पता होना चाहिए क्या हर ओशियन के अंदर ही ओशियन करंट चलती है क्या, नहीं। जैसे आपको पता है ये एक ओशियन का नाम सुना होगा आपने, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन का नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, यहां ओशियन करंट चलती है। दूसरा नाम सुना होगा आपने अटलांटिक ओशियन, यहां पर भी ओशियन करंट चलती है। तीसरा आपने नाम सुना होगा इंडियन ओशियन, यहां पर भी ओशियन करंट चलती है। बट इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं एंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, तो इन 2 ओशियन में ओशियन करंट नहीं चलती, क्योंकि एंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन में क्या होता, बर्फ ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण वहां पर वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाता। तो हमें इन 3 ओशियन की ही ओशियन करंट पढ़नी पड़ेगी। तो तीनों ओशियन की ओशियन करंट पढ़ेंगे, वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।